RVS 1135 सोयाबीन आज 8 जून की बोनी, आज 32 दिन की अवस्था में। आज है 10 जुलाई, 8 जून की बोनी, आज 10 जुलाई को 32 दिन की अवस्था में आप देख सकते हैं। RVSM 1135 मात्र 12 किलो बीज दर रखी थी। थोड़ा सा बारिश के कारण भी अंकुरण में दिक्कत आई थी, बारिश बहुत कम थी। दूसरा एक जो समस्या आई थी इसमें दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको क्या समस्या आई थी। पूरा ये जो खेत है ये इस तरह से पीला पड़ चुका था, जो आजकल 1135 में देखने को आ रही है। तो आज 32 दिन की अवस्था में इस तरह से पूरा पीला पड़ गया था। पीला पड़ा, इसमें सफ़ेद मच्छर का भी पानी भी नहीं आ रहा था। एक तो ये भी था पानी का, बिल्कुल इसमें पानी की कमी थी, पानी आ नहीं रहा था। गर्मी बहुत थी, उमस बहुत थी, नीचे से ज़मीन भी गर्म थी। बुआई कर चुके थे तो पूरा खेत हम अगर देखें जो कि आज की स्थिति में सुधर चुका था, इस तरह से पूरा पीला पड़ गया था। अभी भी कुछ पौधे यहाँ पर देख सकते हैं हम उस तरह के, आप देखेंगे इसमें ध्यान से तो इसमें नीचे के पत्ते जो है वो पूरे पीले होकर ख़राब हो चुके थे इस बार। तो इस बार ये समस्या इसमें दिखी। अब अलग अलग तरह के वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पर भी, सब दूर कि 1135 जो है वो पीलापन पानी की कमी के कारण आया है, कुछ लोह तत्व की कमी के कारण बता रहे हैं। पर मैंने ये देखा यहाँ पर कि समस्या थी इसमें, तो समस्या थी और सोयाबीन की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी यहाँ पे। मेरे पास उसका फ़ोटो भी है, मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे। तो बहुत ख़राब स्थिति में हमने इसको निपटा, देखा ये ख़राब हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि बारिश आएगी तो हो जाएगी, है ना, ज़्यादातर जगह यही था। पर उसमें फिर हमने देखा और जो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर की गाइडलाइन है उसके अंदर देखा तो उसमें लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम उसमें डालना रहता है सफ़ेद मच्छर के लिए और इल्ली के प्रकोप के लिए। तो वो हमने इसमें लगभग 20 दिन की अवस्था में दे दिया था जब ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और आज हम 10 दिन बाद उसका रिज़ल्ट अगर देखें तो खेत का कायाकल्प हो चुका है। नहीं तो ये खेत 10 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि पूरा ख़त्म हो चुका है। घबराने का क्या, वो तो जो है पूरा ही मैं उसका प्रमाण आपको बताता हूँ। सोयाबीन आप एक जैसी हो जाएगी पूरी, बारिश नहीं आने के कारण। देखो ये नीचे के पत्ते पूरे और पौधे, नीचे के पत्ते तो देखे ये पूरे, ये पत्ते पूरे ख़राब हो चुके थे। पूरे खेत के अंदर हमको इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही थी। तो लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम जो है वो सिजेंटा की एक दवाई आती है अलीका, वो अलीका ही डाली है हमने। उसका अल्टरनेट भी डाले, आप डाल सकते हैं, पर सिजेंटा की दवाई डाली, अलीका दवाई डाली है। और एक बायर कंपनी का डाला है, बायर कंपनी का फंगीसाइड एक डाला है, जिसके अंदर ट्राइकोडर्मा आता है, सॉरी ट्राइकोडर्मा नहीं, जिसके अंदर डेबुकोनाजोल आता है। तो डेबुकोनाजोल जो है वो डाला है हमने फंगीसाइड से निपटने के लिए, और सिजेंटा की अलीका डाल दी है। तो सिजेंटा के अलीका का तो आज हम देखें, सिजेंटा के अलीका प्लस हमने डाल दिया है डेबुकोनाजोल। सस्ते वाला भी हम लोग फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करो तो मैंने जो समस्या देखी थी वो सफ़ेद मच्छर की दिख रही थी। तो मेरे हिसाब से सिजेंटा की दवाई जो अलीका डाली वो काम कर गई है इसमें, फंगीसाइड भी डाले ही डाला था, है ना। अगर खेत में अगर कचरा ज़्यादा हो, है ना, इस तरह से गेहूं का वेस्ट पड़ा हो, तो एक फंगीसाइड भी हमको डालना ही डालना चाहिए। तो वो डाल दी फंगीसाइड, हल्की वाली भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, कोई बहुत महंगी फंगीसाइड हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डेबुकोनाजोल जिसके अंदर आता है वो डेबुकोनाजोल वाली डाल दी थी, तो फंगीसाइड डाल दी है। और ये हमने डाल दी थी सिजेंटा की अलीका दवाई। अलीका के रिज़ल्ट शानदार है, उसके अंदर जो टेक्निकल आता है लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम आता है, तो वो बहुत शानदार चीज़ रही।
और उसका असर हम देख सकते हैं। अब ये जो सिजेंटा की अलीका डाली, इसका एक और फ़ायदा मिलेगा, है ना। सफ़ेद मच्छर भी कंट्रोल करती है ये, और साथ ही 6 तरह की इल्लियाँ भी कंट्रोल करती है। उसके अंदर जो तना छेदक इल्ली आती है, वो तना छेदक इल्ली भी ये कंट्रोल कर देती है। तो तना छेदक इल्ली का जो प्रकोप है, तना छेदक का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके तने के अंदर इल्लियाँ हो जाती है यहाँ पर, और वो पौधे को ख़राब करती है। तो अब ये तना छेदक मक्खी भी बोलते हैं, तना छेदक इल्ली भी बोलते हैं, है ना, और भी कई नाम है इसके। मेन समस्या ये है, यहाँ पर तने के अंदर इल्ली होती है और वो उस पर फिर दवाई उस समय कोई काम क्या करेगी, वो तने के अंदर रहती है और यहाँ इसको खोखला करके ख़राब कर देती है, तो पूरा पौधा हमारा बैठ जाता है। और इसका जो मेन अटैक है वो 40 दिन पर हमको दिखता है। पर इसकी दवाई हम, जो मैंने अभी जितना देखा सुना है, इसकी दवाई हम 20 दिन के ऊपर या तो कोराजन डाल दें या ये सिजेंटा की अलीका डाल दें। तो वो क्या करेगी, 20 दिन के ऊपर अगर हम ये डाल देंगे सिजेंटा की अलीका, क्योंकि ये जो है तने के अंदर अंडे देने की प्रक्रिया 15-20 दिन में शुरू हो जाती है। तो अलीका जो है वो तना छेदक इल्ली को, मक्खी को या इल्ली को, इसको कंट्रोल पूरी तरह से कर देती है। वो अंडे भी मार देती है आपकी अलीका। और अगर कोराजन डालें तो वो कोराजन भी मार देती है उसके अंडे। तो हमने अलीका क्यों चुना? अलीका इसलिए चुना कि पीली हो रही थी, सफ़ेद मच्छर का अटैक बहुत था, तो अलीका वो भी कंट्रोल कर रही थी, तो अलीका डाला। महंगा सस्ता जो भी पड़ा, पर रिज़ल्ट अच्छे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो अभी मेरे हिसाब से सोयाबीन अगर पीली हो रही है तो अलीका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पीली हो रही है और कोराजन सस्ती पड़ रही है अलीका के मुकाबले, तो कोराजन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो दवाई आती है जो केवल इल्ली मारती है ना, उनको भी अगर हम यूज़ करें तो उनमें दिक्कत ये है कि वो केवल इल्ली मारेगी, तो फिर वो तना छेदक के अंडे बच्चे मारने का काम तो ये 2 ही करेगी आपके, है ना। कौन करेगी? एक तो कोराजन और एक अलीका। बाकी दूसरी जो दवाइयाँ हैं मेरे हिसाब से वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी ये तना छेदक वाले को। तो इसका नुकसान हमको 40-45 दिन पे, या जब फूल आने लगेंगे उस समय सोयाबीन हमारी अचानक से सूखेगी, तो वो एक नुकसान हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए सावधानी रखें, अभी से इसका इलाज कर दे, क्योंकि तना छेदक अगर एक बार अटैक आ गया उसका बहुत सारी, तो वो एकदम मरेगी नहीं, तने के अंदर रहता है सब समस्या वो इल्ली। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 32 दिन की अवस्था में सोयाबीन आप देख सकते हैं। कैसी लग रही है दोस्तों, आप कमेंट करें। तो ये है RVSM 1135, 32 दिन की अवस्था में आज खेत हम सिजेंटा की अलीका का एक स्प्रे और एक फंगीसाइड, है ना, दोनों का एक ही स्प्रे करा है, फंगीसाइड प्लस सिजेंटा की अलीका डाल करके डेबुकोनाजोल फंगीसाइड डाल दिया है। सस्ता वाला भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत महंगे फंगीसाइड भी एकदम डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी एक सस्ता वाला फंगीसाइड लेके डाल देना है अपने को। कोई बहुत हेवी फंगीसाइड डाल के चक्कर में शुरुआत में नहीं पड़ जाना है। तो डेबुकोनाजोल एक फंगीसाइड जिसमें भी डेबुकोनाजोल आता है वो डाल दें। और मेरे हिसाब से लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम जो टेक्निकल है, इसके लिए अलीका सबसे बेस्ट है। दूसरे इसमें अगर ये टेक्निकल आता हो तो वो दवाई भी अपन डाल सकते हैं। टेक्निकल पढ़ ले, उस पर लिखा रहेगा लेमडा प्लस थायोमिथॉक्सम। तो ये चीज़ है। ये दवाई सोयाबीन लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में है, तो हमको वैसे भी डालनी है, पीला पड़े कि नहीं पड़े, क्योंकि मैंने तना छेदक का आपको कॉन्सेप्ट बताया ही है। तो ये दवाई तो आपकी जो सिजेंटा की है अलीका, है ना, तो ये सोयाबीन में पहला स्प्रे कौन सा क्या करें, उसमें हम इस तरह से काम कर सकते हैं दोस्तों। और भी अगर आपके जहन में कोई अच्छी चीज़ है, आपके विचार में जो आप प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम वीडियो बना के वो जानकारी भी हमारे किसान मित्रों तक पहुंचा सकें। और ये जो प्रैक्टिकल है, ये मैंने जो करा है वो हमको स्क्रीन पर आज दिख रहा है, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। अभी तक कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि स्थिति ख़राब थी, है ना। जब तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जब तक कोई चीज़ डालने का, तो तब तक क्या ही वीडियो बनाना। तो स्थिति अब संभल गई है और सोयाबीन अच्छी लग रही है, और सोयाबीन अच्छी लग रही है तो आज वीडियो बनाया और आपसे ये जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ।
तो कुल मिला के रिजल्ट ये है कि अगर सोयाबीन में पहला स्प्रे की सोच रहे हैं तो वो 20 दिन की अवस्था में, 15 से 20 दिन की अवस्था में हम कर सकते हैं अलीका दवाई, सिजेंटा की अलीका बेस्ट रहेगी। और अगर हल्का फुल्का फंगिसाइड भी उसमें हम उसी में डाल दें तो ये इस तरह से पहले स्प्रे का हमारा रहेगा। उसके अलावा चारा मार का प्रयोग नहीं करा है, चारा मार की जगह मजदूरों से निंदाई कर दी है। हम देखें कोई भी कचरा इसके अंदर नहीं दिख रहा है, आज 31 दिन की अवस्था में निकलवा दिया है। उधर जो है वो जो मालवा में बोलते हैं डोरे चलाना, हमारे यहाँ बोलते हैं कोड़पे, तो कोड़पे चल रहे हैं, बैलों से मजदूर आ रहे हैं। चारा वारा तो हमने साफ कर ही दिया है इसका। तो ये इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं और आज 32 दिन की अवस्था में पूरा खेत हम देखें दोस्तों, है ना। ये जो गैप बन पड़ी है ये थोड़ा सा पानी कम गिरा, इसके कारण ये थोड़ा सा है कि थोड़ा सा सोयाबीन कम उगी है, पर ये सोयाबीन अच्छी हो जाएगी दोस्तों, बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि पूरा खेत आराम से कवर करेगी है और इसको चलने के लिए पौधे को जगह रहेगी तो पौधा बहुत शानदार ग्रोथ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अच्छी होना है सोयाबीन। 12 किलो की बीज दर रखी थी मात्र प्रति बीघा के हिसाब से। तो ये सोयाबीन आपको कैसी लग रही है? ये इसके अंदर ये डोरे चल रहे हैं, बिल्कुल शानदार। डोरे चलाना क्यों, हमने मजदूरों से ये निकलवा दिया है चारा इसके अंदर, पर जो बारीक चारा है नीचे, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, ये बारीक चारा, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और ये तो इसके अंदर अभी डोरे चला देंगे तो उससे ये बारीक चारा साफ हो जाएगा, नहीं तो फिर ये बारीक चारा बहुत खतरनाक और आगे जाके फिर वापस फंसा देगा हमको, है ना। तो ये चीज़ें डोरे चल जाएंगे। और चारा एक बार मजदूरों से निकलवा दिया है, चारा मार नहीं डाली इस बार चारा मार नहीं डाली। उसका कारण ये रहा कि सोयाबीन की हालत पहले से पतली थी, तो चारा मार डालने से लग रहा था कि ये ख़राब हो सकती है। तो और दूसरा ये कि मजदूर थे उपलब्ध, 20 मजदूर घर के ही उपलब्ध थे, जो घर पे रोज़ आते आते रहते हैं, घर के हैं, तो उनको ही लगाया। उन्होंने 8-10 दिन लगे, पूरा खेत उन्होंने साफ कर दिया, इधर से उधर तक का चारा निकाल दिया है उन्होंने। बहुत शानदार रहा ये जो है, अभी तक का सफ़र ठीक रहा है। सोयाबीन की जो बोनी है वो कई हिस्सों में प्रभावित हुई है। ये 14 इंच के ऊपर सोयाबीन लगा रखी है, कई हिस्सों में ये सोयाबीन की बोनी प्रभावित हुई है, तो हमारे यहाँ भी हुई है। कई जगह पे सोयाबीन ख़राब हो गई है, पर हमारे यहाँ पे ओवरऑल अगर अपन बात करें समय के हिसाब से, बारिश जो हुई है उसके हिसाब से, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है अभी तक मेरे को ठीक लग रही है ना। जैसे ये यहाँ पर बात करें अपन तो ये 14 इंच के ऊपर है, पौधे से पौधे की दूरी 4-5 इंच अभी है, कहीं कहीं पर अब नहीं होने के कारण जो है वो दिक्कतें हैं, दूर भी है। पर ये जो है पौधा शानदार इसका चलेगा, आड़ा नहीं गिरेगा, ये इसमें अपने को बेनिफिट भी मिलेगा और फल और फूल उस पर अच्छे से ज़्यादा आएंगे, फूल झड़ेंगे नहीं। ये सब इसके फ़ायदे भी मिलने वाले हैं, कुछ नुकसान हैं कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे अच्छे हैं इसके, है ना, क्योंकि सोयाबीन फ़िलहाल अच्छी कंडीशन में दिख रही है। तो ये दोस्तों है मेरा ओवरऑल इसका आज का वीडियो। सोयाबीन में पहला स्प्रे कौन सा करें, सिजेंटा की अलीका डाल दें, आँख मीच के डाल दें, तना छेदक 5-6 तरह की इल्लियाँ जो आती है वो भी सब कंट्रोल। सफ़ेद मच्छर, पीलापन है वो, इस तरह से ये पीलापन है, इसको भी कंट्रोल कर लेगी वो। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।